কেমন আছেন? ভালো ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? खूब भालो खूब भालो दादा। थैंक यू सर। ये दादा ये Thank you, बताइए दादा। कि आज टीएमसी के सांसद पर जो हमला हुआ है किसने और क्यों करवाया? ये तो सरासर सभी मीडिया चैनल दिखा रहा है और मिताली वाघ ने एक फेसबुक लाइव भी किया और एक संसद के ऊपर जैसे आक्रमण हुआ। हाँ। तो बंगाल में ऐसे कल्चर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप दीदी भी बार बार कह रही हैं, यहाँ पर बंगाल में हिंसा फैलाने का जो कोशिश, जैसे रामनवमी के दिन यहाँ लोग पिस्तौल लेके, बम लेके, डीजे लेके जैसे यहाँ पर घूमते हैं, कहीं पर नहीं होता है, बंगाल में होता है। लेकिन बार बार हिंसा फैलाने का जो कोशिश, ये 4 तारीख आने दीजिए। दीदी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बन रही है और 2 से के ऊपर सीट हम लोगों को मिलेगा। पहले चरण में तो 100 तो सेंचुरी हो गया और दूसरे चरण में 29 तारीख को 100 पार कर देगा, लगभग 230। ठीक है बादल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि टीएमसी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन सांसद पर हमला हुआ है उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। प्लीज प्ले कीजिएगा। হয়নি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন কিভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, দেখুন কিভাবে কাঁচ গোটা গায়ে কাঁচ লেগেছে, কিভাবে কাঁচে ভর্তি হয়ে রয়েছে, একটা জায়গা একটা পরিষ্কার রাখে। আর যারা নারী শক্তির কথা বলে, একজন মহিলা সংসদকে আরো একবার এইভাবে বর্বরচিত অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে তারা প্রমাণ করে দিল যে বিজেপি কতটা নারী বিদ্বেষী। আর যারা নারী শক্তি, शिवम त्यागी जी, बीजेपी तो लगातार यही कह रही है चुनाव में कि हिंसा टीएमसी कर रही है, टीएमसी कर रही है। यहां तो टीएमसी के सांसद पर हमला हो गया और टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप जोड़ दिया कि देखिए बीजेपी यहां गुंडागर्दी कर रही है। किसने करवाया हमला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जिन पर लगातार हमले हुए, जिनकी जान गई। अब मैं क्या कहता हूं और टीएमसी क्या कहती है, 10 सेकंड के लिए इसको साइड रखते हैं, रियलिटी देखते हैं क्या है, फिर मैं इस पर भी आपके जवाब दूंगा। 2021 के चुनाव के बाद 1927 कंप्लेंट फाइल हुई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, जिसमें से 15,000 विक्टिम निकल के आए और जिसमें करीब 477 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं थी, 60 से ज्यादा लोगों की जान गई और 32 से ज्यादा लोग महिलाओं के बलात्कार हुए, जिसमें से तो एक 60 साल की महिला थी जिसका बलात्कार हुआ। सारे अधिकारी जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था, सबको ममता दीदी ने वापस बुला लिया और उसके बाद आज भी स्थिति ऐसी है। आपको लगता है हम किसी भी हाल में दंगा करने की स्थिति में हैं? अभी पिछले दिनों हमारे पहले राउंड के फेज में सुवेंदु सरकार नाम के हमारे जो विधायक के कैंडिडेट हैं, उनको भगा भगा कर पीटा गया। अभी पिछले दिनों हमारी अग्निमित्रा पॉल, जो तो क्या उसी का बदला लिया क्या बीजेपी? हम बदला लेने की स्थिति में नहीं है भाई, और हम चाहते नहीं। अगर हम गुंडागर्दी करना चाहते या हम मारपीट करना चाहते तो हम इतनी सारी फौज भेजने के पक्ष में होते क्या? हम आए दिन कह रहे हैं कि वहां पर फौज होनी चाहिए। आप कहते हैं कि बदला लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, हमारी सरकार आ जाने दो। मैं तो कहता हूं हो ही नहीं सकता, संभावनाएं नहीं है। इतना क्लैरिटी है कि जो स्थिति वहां पर है वो दंगा, गुंडागर्दी, मारपीट होनी नहीं चाहिए। हम इसके, यानी ये आरोप बेबुनियाद है। 1000% उसका आधार भी है। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते क्या? हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते क्या? कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ते क्या? हम इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहां चुनाव नहीं लड़ते? क्या किसी को मारते हैं? क्या किसी को पीटते हैं? क्या किसी का हत्या होती है? क्या किसी का बलात्कार होता है? नहीं होती। बंगाल में ऐसा क्यों होता है? और बंगाल में ऐसी स्थिति के बाद ही इस देश के इलेक्शन कमीशन ने जब वहां पर 2.5 लाख सीएपीएफ के जवान भेजने की बात कही, तो ममता बनर्जी कहने लगी ये तो गलत है, डरा नहीं रहे। सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई एक भी घटना ना हो।